नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें कि 4 साइकिल पर नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवक। सही सुना आपने, ये सभी बेरोजगार नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, सभी टेक्निकल जो डिग्रियाँ होती है बीए एमए वह सभी किए हुए हैं। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, अब सड़कों पर ये तस्वीरें यह बयां कर रही है कि बेरोजगारी और महंगाई का यह आलम है कि अब साइकिल से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये सभी युवा हैं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में साइकिल यात्रा निकाले हैं रामगढ़ से विधानसभा रांची। सभी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आखिर क्यों ऐसा प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ गया। भैया, शर्ट में दतमन रखे हुए हैं आपको। जी भैया, क्या विचार है? विचार दतवन विधानसभा में करने का है। ऐसा क्या नौबत आ गया? नौबत ये तो सबों को मालूम है, लेकिन बताता कोई नहीं है। कोई एक आदमी का नंबर अपना राज्य में, देश में बेरोजगारी चरम पे है और महंगाई तो उससे भी डबल चरम पे है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बोल रहा है तो घरे तक। भैया आज वहाँ गए, उतना महंगा था। भैया अरे फलना तो बेरोजगार है, ऐसे ऐसे मतलब घरे तक बात रह जा रहा है। कोई लोगों को जागरूक करने के लिए फील्ड में आ ही नहीं रहा है। कोरोना के कारण ऐसा हुआ? नहीं, कोरोना कारण तो मास्क कहाँ कौन पहना है? हम नहीं देखे मास्क, न प्रशासन को देखे। कोरोना नहीं रहा, ये राजनीतिक भ्रम है। खैर कोरोना पे नहीं जाएंगे। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएट हैं और आईटीआई कंप्लीट है। क्या ऐसा साइकिल से चला कर आप क्या चला रहे हैं योजना? क्या कहना चाहेंगे छात्रों से? क्या गुजारिश कर रहे हैं आप? गुजारिश ये कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो। हम तो रामगढ़ से हैं और नौकरी तो राज्य सरकार 2 करोड़ वो तो बहुत पहले दे दिया। हम चाहते और दे। 5 लाख मिला, 5 करोड़ मिला। केंद्र वाला 10-20 करोड़ बहुत दिया, लेकिन फिर भी कमी है, उसमें नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। हमको 6 को जॉब चाहिए, 6 को नौकरी चाहिए। देगा तब तो। फॉर्म भर रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है। सब पैसा चला। आलुआ बोते हैं, किसान घर से हैं। आलू 25 रुपये खरीदते हैं बीजा, बेचते हैं। और जब हमारा बेचने का टाइम आता है ना, 4 रुपये बेचते हैं। तो 7 रुपये, 12 रुपये, 4 रुपये, 9 रुपये, 10, इसी तरह का भिंडी लगाए हैं। जब बिचौलियों का बारी था उस समय 40 से 60। जब हमारा बारी आया तो साला 5 और 7 रहे। यही सिस्टम हो रहा है। क्या लागत नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। किसानों के प्रति नहीं कोई ध्यान दे रहा है, बेरोजगारी पे नहीं ध्यान दे रहा है। कृषि कानून तो लाया जा रहा है, मोदी सरकार ला रही है। कहाँ ला रही है? अरे माथा उठा फोड़ रही है सर। मोदी सरकार बराबर न्यूज में देखने को मिल रहा है, किसी का माथा फूट रहा है, किसी का हो रहा है। अगर वो कृषि कानून लाता मोदी सरकार तो अभी काहे इतना बड़ा आंदोलन होता। सरसों तेल हो गया 200 रुपये किलो। जी। क्या कहिए, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर मेरा तो एमए कंप्लीट हो गया है और अभी बस भटक रहे हैं। अभी हम बाहर में रह के पढ़ते हैं। एमए किए हुए हैं, मास्टर डिग्री ले लिए, फिर भी बेरोजगार हैं। कोई वैकेंसी भर नहीं पा रहे हैं। जब हम साइकिल से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? साइकिल से तो सुबह निकले थे कैथा से, रामगढ़ से। मेरा घर हुआ उरमांझी, कुच्चू कुल्ली गाँव के निवासी हैं। और अभी हम लोग पहुँचे हैं मोराबादी बापू वाटिका, और यहाँ से हम लोग का टारगेट है कि यहाँ से अल्बर्ट टेका होते हुए विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पे जाकर हम लोग अपना दतवन करेंगे और वहाँ पे हम लोग चाय पानी नाश्ता करेंगे। सरकार से मेरा इतना ही दरख्वास्त है कि केंद्र सरकार जो बोली है कि 2000 रोजगार और राज्य सरकार बोली है 5000 करोड़। हाँ 2 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार 5 लाख नौकरी 1 साल में, और 3 साल नियुक्ति वर्ष है, तीसरा साल 4था साल जा रहा है सरकार का, लेकिन 5000 वैकेंसी नहीं मिल पाया है। अभी हम लोग जेपीएससी का फॉर्म भरे, जेपीएससी का अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है। 3 जेपीएससी एक साथ सरकार ले रही है। कम रहता है ना, सबको नौकरी मिल पाना। सबको नौकरी मिल पाना नहीं संभव है, हम जानते हैं। लेकिन सर आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी तो हम लोग को रोज़गार दीजिए ना। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आप यहाँ से चल गए हैं दिल्ली चल जाते हैं, बम्बई चल जाते हैं, दाई का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8,000 रुपये 6,000 रुपये में महीना
केरल में खट रहे हैं, वहाँ बोलते हैं कि सारा झारखंड के लोग को मजदूर बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग के सरकार को भी ऐसा निकालना चाहिए कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग को यहाँ नौकरी दिया जाए। तीसरा और चौथा जो यहाँ पोस्ट है 3rd और 4 में, वहाँ लोकल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी आप जाके देखिए तो हमेशा बाहर के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार को एक ऐसा नीति बनाना चाहिए जो 3rd और 4 ग्रेड का नौकरी यहीं को मिलना चाहिए। अभी हम लोग 70-80% लाख मार्क्स से पास किए हैं, लेकिन हम लोग का बीएड में कहीं नामांकन नहीं होगा। बीएड का नामांकन झारखंड में 2 लाख रुपया हो गया है बीएड करने में। हम लोग का किसान परिवार का लड़का कहाँ से पढ़ेगा? यही सब समस्या को लेकर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, साइकिल के कहीं ना कहीं से आग लगना ज़रूरी है। जब तक धुआं नहीं उठेगा, सरकार के पास मैसेज नहीं जाएगा, तब तो इसीलिए हम लोग अपना साइकिल मार्च निकाले हैं। और इसे अभी तो ये छोटे स्तर पे है, अगर यहाँ की सरकार अगर आने वाले कुछ दिनों में वैकेंसी नहीं निकालती है तो हम लोग इसको बृहद रूप में करेंगे और पूरा झारखंड में आंदोलन होगा। हम जैसे युवा अब जग चुका है, अब निकल के अब जान रहा है, क्योंकि घर में महंगाई अभी सरसों तेल 200 रुपये हो गया है। अगर हम लोग बाहर रह के पढ़ते हैं, हम लोग का ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग सरसों तेल से खाना बना नहीं पाते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं सर, इसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के सरकार तक पहुँचे बात। आप क्या कहिएगा? आप भी बीटेक किए हुए हैं क्या? टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? यहीं के स्थानीय है क्या? जी, मैं ओरमांझी रांची का रहने वाला हूं और मैं आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं बीटेक किया हुआ हूं, पास आउट हूं। और मैं बहुत सारे मैं सरकारी नौकरी में भी ट्राई किया, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन यहाँ तक यहाँ सरकार की क्या नियम है, हम जैसे युवा टेक्निकल को भी नहीं लेती है, बोलती है बहुत सारे सुनने को मिलता है बाहर जाइए। खिलाड़ियों को तो मिल रहा है नियुक्ति वर्ष में, कहाँ 1-2 को मिलती है, लाखों संख्या में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपके अंदर कमी होगा इसलिए नहीं मिल पा रही नौकरी? कम प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ना कुछ तो चपरासी की भी नौकरी तो मिल सकती है ना, वो भी नहीं मिलती है। चाहते हैं तो बोलते हैं आप बाहर जाइए, दिल्ली बम्बई जाइए। अब मान चलो मेरा एक ही सिद्धांत है, घर छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं और झारखंड के छोड़ब नहीं। काहे कि हमारा झारखंड ये पूरे देश को खिला पिला रहा है। आज थोड़ी सी कोयले की कमी हो गई थी तो पूरे देश में हाहाकार मच गई थी, और ये कोयला कौन देता है? हमारा झारखंड। और हम जाए दिल्ली बम्बई कमाने, हमें झारखंड सरकार प्राइवेट चपरासी की नौकरी नहीं दे सकती है क्या? कौन आपका दोस्त एक सुसाइड कर लिया था? एक है सुशांत कुमार करके, क्यों सुसाइड कर लिया? वही बेरोजगारी से तंग आकर वो बीटेक किया हुआ था। वो ये लगभग 4 से 5 महीने की बात है। सुसाइड बेरोजगारी के कारण। बातचीत होती, फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हुए थे और एक बार मिले भी थे। वो हजारीबाग ज़िला से हैं, तो उनका तो पूरा डाटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ख़राब लगता है बेरोजगारी के कारण। उसका गुस्सा है आप लोग? गुस्सा भैया गुस्सा है, इसीलिए तो हम वहाँ से निकले। कि हम जैसे लोग बेरोजगार वहाँ से अकेले निकल रहे थे, लेकिन इन भाइयों का साथ मिला। इन लोगों ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा। हमने कहा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आइए स्वागत है आप लोगों का। इसको शांति के लिए एकदम क्या कहिएगा? इतना ही कहेंगे कि कोई ऐसा युवा जो बेरोजगारी से तंग है, वो परेशान है, तो उस समस्या को लेके हम लड़ेंगे। बेरोजगार पनेश्वर लड़ेगा बेरोजगारी के खिलाफ। क्या कहिएगा? आप भी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ITI भी किए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग रामगढ़ कैथा जो गांव पड़ता है वहाँ से आ रहे हैं, और हम लोग बेरोजगार और महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन यात्रा निकाली है, मुहिम चलाई है। और इसलिए चलाई है कि हमारे जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इससे हम लोग पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि हम जिस अनुसार से हमारे शिक्षा अनुसार हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हम लोग का स्थानीय नीति होने के बावजूद बाहरी बिचौलिए आकर यहाँ पे राज कर रहे हैं, और हम लोग को भेजा जाता है कि जाओ बाहर काम करो। बाहर जाके हमको लगता है कि हम जब से होश संभाले होंगे तब से काम ही कर रहे हैं, लेकिन दर दर भटकने के कारण। लेकिन दूसरा के पास काम कीजिएगा, बाहर में काम कीजिएगा तो
एक तरह से दूसरा का गुलामी करना पड़ जाता है। मेरे घर में मेरे इतना सुंदर झारखंड को सोने का घर चिड़िया कहा जाता है, और सोने का चिड़िया में अगर हम मेरे माँ बाप रह रहे हैं, मेरे घर परिवार रह रहे हैं, तो अगर हम बाहर में काम करेंगे तो मेरा माँ बाप किस आशा से बाल बच्चा को पोसता पालता है कि कल के डेट में आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग है सबसे बड़ी बेरोजगारी, इसलिए हम लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, रोजगार और बढ़ती महंगाई पर इन लोगों का जो है, ये 4 युवा हैं जो रामगढ़ के कैथा से आज सुबह चले हैं साइकिल से। लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय किए हैं आप लोग? 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके ये एक संदेश दे रहे हैं कि जो ये बढ़ती महंगाई है और बेरोजगारी है, इसके विरोध में सरकार जगे। क्योंकि राज्य की सरकार नियुक्ति वर्ष कही थी, 5 लाख सालाना रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ केंद्र सरकार ने रोजाना रोजगार देने की बात कही थी। तो उसको लेकर जो है ये विरोध आप कह सकते हैं छात्रों का। ये युवा है, सभी पढ़े लिखे हैं और इनकी नाराज़गी है। आप भी, जोहार, आपका भी नाराज़गी है क्या? जी, मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम झारखंड यूथ एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से जो है बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जो है कि प्रयासरत हैं कि कैसे इसको दूर कर पाएंगे। झारखंड बने हुए 21 बरस हो गए और कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किन्हीं के पास भी कोई ठोस रणनीति नहीं है कि कैसे हम अधिक से अधिक नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को रोजगारित कर सके। सरकार पूंजी निवेश भी कर नहीं सकी अभी तक और सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि कैसे हम महंगाई को कम कर पाएंगे या युवाओं को, शिक्षित युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। इसके लिए सरकार को एक ठोस रणनीति लेकर के आना होगा, इनको प्रयास करना होगा। और मतलब हमारे जो नेतागण हैं वो भी मेरे हिसाब से, जैसा लगता है मुझे प्रतीत होता है कि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है और अधिकारी वर्ग उनको जैसा कहते हैं वैसा वो समझ लेते हैं। तो इससे जो है कि कोई मतलब विकास हो नहीं पा रहा है राज्य में। और जो है कि धन धान से संपन्न होते हुए भी झारखंड इतना धनी राज्य है, धन धान से संपन्न है, खनिज संपदा अपार है यहाँ पर, लेकिन जो है कि शोषण हो रहा है यहाँ के लोगों का, शिक्षित युवाओं का शोषण हो रहा है। तो देखिए, धन धान होने के बावजूद भी जो है झारखंड राज्य के जो ये युवा हैं, ये सड़कों पर साइकिल प्रदर्शन करने को मजबूर है। और देखा आपने कि जिस तरह से दतमन लेकर और कहा है कि हम विधानसभा में ही दतमन करेंगे और विधानसभा तक ये साइकिल का मुहिम जाएंगे। और ये ट्रेलर है, अभी और भी आगे जो है हम सब सड़कों पर उतरेंगे। युवा जो है अपनी हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, बेरोजगारी को लेकर जो है सरकार से हमेशा से अपने हक की लड़ाई जो है इन प्रदर्शन के माध्यम से लड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार इस नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति को लेकर कितनी जल्दी जो है संजीदा दिखाती है और जल्द से जल्द जो है लंबित नियुक्ति मामले जिस तरीके से अटके पड़े हुए हैं, नई नियुक्ति कई सारे विभागों में जो खाली पदों हैं उसको कब से कब भरती है और सभी युवाओं का जो है कल्याण हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।